नमस्कार। आज हम आपको हिस्टैरिसीस और शिम ट्रिगर के बारे में बताएंगे। ये तब एप्लीकेबल होता है जब हम ऑपरेशन एम्पलीफायर को एज ए कंपैरेटर यूज करते हैं। पहले हम प्रॉब्लम बताएंगे, उसके बाद हम सॉल्यूशन बताएंगे। हमारे टोटल 17 फिगर हैं, 17 7 इसमें हैं और बाकी और शीट में हैं। ये इन्वर्टिंग मोड में हमने दिखाया है ऑपरेशन एम्पलीफायर। कंपैरेटर मोड में जब इनपुट रेफरेंस से कम होता है तो ये आउटपुट हाई होता है, इनपुट रेफरेंस से कम है तो आउटपुट हाई, उल्टा होता है। अगर इनपुट ज़्यादा है तो आउटपुट लो होगा, इनपुट ज़्यादा है तो ये उल्टा होता है। यही चीज़ हमने यहाँ दिखाई है। जो रेड कलर है वो रेफरेंस है और जो ग्रीन है वो इनपुट है। जब ग्रीन कम है तो उल्टा होगा, आउटपुट हाई हो जाता है। यहाँ पर ग्रीन रेफरेंस से ज़्यादा हो गया तो आउटपुट कम हो गया, ये स्विचिंग हुई। ये आइडियलिस्टिक कंडीशन है, मगर ऐसा होता नहीं। क्या होता है कि जब ये स्विच होता है तो पावर सप्लाई में डिस्टरबेंस आते हैं और रेफरेंस हम पावर सप्लाई से बनाते हैं। हमने 2 रजिस्टर लगा दिए और मान लीजिए ये 10 वोल्ट है, बराबर के रजिस्टर लगा दो तो यहाँ 5 वोल्ट आ जाएगा, तो रेफरेंस 5 वोल्ट हो गया। तो ये इनपुट है, ये रेफरेंस है। जैसे इनपुट रेफरेंस से क्रॉस करता है आउटपुट लो हो जाता है, लेकिन चूंकि स्विचिंग हो रही है तो ये पावर सप्लाई डिस्टर्ब होती है और हमारा रेफरेंस ऐसा डीसी नहीं रहता, हमारा रेफरेंस ऐसे हो जाता है। ये एक हमने एग्जाम्पल दिया है। तो इस वजह से होने से क्या होता है कि ये जो इनपुट है रेफरेंस से, रेड कलर से देखिए, यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है, कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। तो हाई लो होता रहता है। जैसे यहाँ देखिए इनपुट कम है तो ये हाई है, यहाँ पे भी इनपुट कम है तो ये हाई है, यहाँ पर भी इनपुट कम है तो ये हाई है। इस एरिया में इनपुट ज़्यादा है तो ये लो है, यहाँ पे इनपुट ज़्यादा है तो लो है। तो ये अनवांटेड चीज़ आ गई जो कि हमें नहीं चाहिए। दूसरा प्रॉब्लम तब होता है जब इनपुट में नॉइस होती है। ये जो इनपुट ऐसा नहीं होता, उसमें नॉइस होती, इतनी नहीं होती, मैंने बड़ा बड़ा दिखाया है जिससे समझ में आवे। ये नॉइस थोड़ा होता है। ये इनपुट है ग्रीन कलर और ये रेफरेंस है। अब जब तक इनपुट कम है रेफरेंस से, उल्टा मतलब आउटपुट हाई होगा। यहाँ से यहाँ तक 2-3 बार क्रॉस हो रहा है तो हाई लो होता रहता है और बाद में इनपुट परमानेंटली रेफरेंस से ज़्यादा हो गया तो परमानेंटली लो हो गया। तो ये अनवांटेड चीज़ आ गई जो कि हमें नहीं चाहिए। ये प्रॉब्लम है, ये आइडियलिस्टिक है। तीसरा देखिए इनपुट ऑफसेट। इसका जो ऑफसेट वोल्टेज होता है इनपुट, वो टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। यूँ कह लीजिए कि जब रेफरेंस है और ऑफसेट वोल्टेज मान लीजिए 5 मिली वोल्ट है, तो ये जो बैंड दिखाया हमने, ये ब्लाइंड होती है। जब तक कि लोअर बैंड से इनपुट कम है आउटपुट हाई होगा। जब इनपुट इस बैंड से ऊपर है, जैसे यहाँ है, तो आउटपुट लो हो जाता है। लेकिन इस रेंज में अगर ऑफसेट वोल्टेज चेंज हो गया या चेंज होता रहता है तो हमें कभी हाई मिलता है, कभी लो मिलता है, वैसा होता है। कभी कभी आपने अपने सीआरओ में देखा होगा, जब आप कंपैरेटर यूज करते हैं तो आपको एक आउटपुट हाई या लो आता है, जैसे यहाँ हाई या लो, और बीच में बिल्कुल, ये तो हमने दूर दूर दिखाया है, आपको यहाँ पे पूरा रंगीन नज़र आएगा। ये बहुत पास नज़र आते हैं, मोटी सी लाइन नज़र आती है। वो मोटी सी लाइन और कुछ नहीं होती, वो स्विचिंग प्रॉब्लम होती है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम
हिस्टैरिसीस का यूज करते हैं। और जब हिस्टैरिसीस का यूज करते हैं तो उसी सर्किट को हम शिम ट्रिगर सर्किट बोलते हैं। अब हिस्टैरिसीस क्या होता है, देखिए यहाँ मैं दिखाता हूँ। ये इनपुट है और जैसे इनपुट क्रॉस किया ये रेफरेंस बार बार ऑक्सीलेट होने लगा। अगर हम क्या इस बार बार ऑक्सीलेट होने से कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है। यहाँ देखिए, अगर हम किसी तरह से जैसे ही आउटपुट लो हो, जैसे यहाँ लो हुआ है ना, लो हो, इस चीज़ को हम लो कर दें, देखिए मैंने लो कर दिया तो ये पूरा का पूरा एरिया नीचे आ गया, शिफ्ट हो गया। अब ये जो इनपुट है ये रेड कलर को बार बार कम ज़्यादा नहीं कर रहा, ये परमानेंट ज़्यादा हो गया है, तो अब ये ऑक्सीलेशन नहीं आएंगे। देखिए ये ग्रीन कलर था इनपुट, ये रेड रेफरेंस था या नीचे था तो ये हाई था। जैसे ही स्विच हुआ, जैसे ही इनपुट रेड से ज़्यादा हुआ ये लो हो गया। जैसे ये लो हुआ हमने रेफरेंस ही शिफ्ट कर दिया, नीचे कर दिया, तो इनपुट हमेशा रेफरेंस से ज़्यादा है तो ये परमानेंटली लो हो गया। अब हमारी ये प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। तो ये जो हमने रेफरेंस की शिफ्टिंग की इसको बोलते हैं हिस्टैरिसीस। ये कैसे करते हैं ये अभी आगे बताएंगे। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए, ये इनपुट था, यहाँ कई बार क्रॉस कर रहा था, मगर जैसे ही आउटपुट लो हुआ हमने ये रेड कलर रेफरेंस है ना, हमने ग्रीन को डिस्टर्ब नहीं किया, इनपुट डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, हमने रेफरेंस को एकदम से लो कर दिया। तो यहाँ जो बार बार क्रॉस हो रहा था वो यहाँ नहीं हो रहा। यहाँ पे इनपुट परमानेंटली रेफरेंस से ज़्यादा है तो आउटपुट परमानेंटली लो है। तो ये जो हिस्टैरिसीस किया यहाँ और यहाँ, इस हिस्टैरिसीस की वजह से हमारी ये प्रॉब्लम खत्म हो गई। शिमिट ट्रिगर की खोज साइंटिस्ट ओटो हर्बर्ट शिमिट ने 1934 में की थी। उस समय उनकी उम्र 21 साल की थी। अब हिस्टैरिसीस बनाते कैसे हैं उसके लिए यह तरीका है। यहाँ पे हम एक आउटपुट और पॉजिटिव इनपुट के बीच में एक रजिस्टर लगा देते हैं, बस काम हो गया, उससे हिस्टैरिसीस हो जाती है। वो कैसे देखेंगे अभी। इधर ये सिंबल है, हिस्टैरिसीस तो इससे हुई, लेकिन इस सर्किट को बोलते हैं शिम ट्रिगर सर्किट। ये आप एम दिखाया हुआ है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है, और ये सिंबल यहाँ वाला सिंबल है। इस सिंबल के बारे में अभी डिस्कस करते हैं। तो ये सिंबल है। अब देखिए हम फिर यहाँ आते हैं। ये इनपुट है, ये इन्वर्टिंग मोड में है, और ये रेफरेंस है। इनपुट जब रेफरेंस से कम होगा तो आउटपुट ज़्यादा होगा, इन्वर्ट हो जाता है, उल्टा हो जाता है, आउटपुट हाई होता है। ये जो लाइन है इनपुट है, यहाँ तक ये इनपुट रेफरेंस से कम है तो आउटपुट हाई है। यहाँ पर इनपुट जैसे ही बढ़ा रेफरेंस आउटपुट लो हो गया और रेफरेंस भी शिफ्ट हो गया फीडबैक की वजह से। तो जो रेफरेंस 1 था यहाँ पर वो रेफरेंस बदल गया। अब अगर ये ग्रीन कलर इनपुट वापस आए तो यहाँ नहीं, उसे नीचे तक आना पड़ेगा। तो जब तक ये रेफरेंस लो हो गया ना, तो जब तक ये इनपुट इस रेफरेंस से, नए वाले रेफरेंस से नीचे नहीं हो जाता, आउटपुट नहीं चेंज होगा। जब ये इनपुट इससे नीचे हो जाएगा, जैसे यहाँ पर हो रहा है, तो आउटपुट फिर हाई हो जाएगा। तो पहले रेफरेंस 1 होता है, पहली स्विचिंग होती है, रेफरेंस लो हो जाता है, और फिर इनपुट अगर फिर कम होता है तो काफ़ी लो होने पर दोबारा आउटपुट हाई होता है, तो दोबारा फिर रेफरेंस चेंज हो जाता है। तो 2 रेफरेंस होते हैं,
इस रेफरेंस को बोलते हैं अपर ट्रिगर पॉइंट, इसको बोलते हैं लोअर ट्रिगर पॉइंट। यहाँ पे हमने इनपुट और आउटपुट में प्लॉट दिखाया है। ये आउटपुट है, जो ब्लू कलर से दिखा रहे हैं ना, आउटपुट है। और इनपुट मान लीजिए चेंज हो रहा है, यहाँ तक ए पॉइंट तक आउटपुट हाई रहेगा। जैसे ए पॉइंट आया, ए पॉइंट ये है, ये है, ये है। ए पॉइंट पे जैसे इनपुट क्रॉस हुआ रेफरेंस से, आउटपुट लो चला जाता, आउटपुट लो चला जाता है। उसके बाद इनपुट फिर बढ़ता रहेगा, इनपुट फिर बढ़ रहा है, लेकिन आउटपुट लो ही रहेगा। ये वाला पॉइंट यहाँ कहीं होगा। अब मान लीजिए इनपुट कम होने लगा, तो हम ए पे वापस आएंगे तो ये वापस नहीं जाएगा, हमें काफी लो आना पड़ेगा, इनपुट काफी लो हो जाएगा, बी तक आएगा। ये बी है, ये पॉइंट बी है, तब वापस जाएगा आउटपुट। देखिए काफी लो आ रहा है, क्योंकि रेड नीचे आ गया, तभी आउटपुट आता है। तो ये जो एरिया है वो हिस्टैरिसीस एरिया है, यही सिंबल इधर दिखाया है। अभी तक जो हम डिस्कस कर रहे थे वो इन्वर्टिंग इनपुट के लिए कर रहे थे कि जब इनपुट लो होता था तो आउटपुट हाई होता था, जब इनपुट हाई होता था तो आउटपुट लो होता था, रिवर्स होता है। ये जो हमने दिखाया है ये है ब्लॉक डायग्राम, ये है नॉन इन्वर्टिंग शिफ्ट ट्रिगर सर्किट। ये नॉन इन्वर्टिंग है ट्रिगर सर्किट का। वो अलग अलग इसलिए दिखाते हैं कि एक्सप्लेन करने में आसानी हो और समझे जल्दी लोग। ये आपने दिखाया है, ये इनपुट है, ये इनपुट ये वाला इनपुट है, और ये जो फीडबैक देख रहे हैं ना, हमने फीडबैक दिखाया है। कंट्रोल ब्लॉक ऐसे ही होता है, मिलता जुलता। ये आउटपुट से जो रजिस्टर जा रहा है, ये फीडबैक रजिस्टर है, वो ये है। और यहाँ पे दोनों ऐड हो गए हैं और ये ऐसे आ रहा है, ये आउटपुट है। इस ब्लॉक डायग्राम का, जो कि नॉन इन्वर्टिंग शिफ्ट ट्रिगर का ब्लॉक डायग्राम है, उसका लूप गेन 1 से ज्यादा होता है। अब यहाँ हमने 2 तरह के दिखाए हैं ट्रिगर सर्किट। इसको ट्रिगर क्यों बोलते हैं? क्या होता है कि जैसे ही इनपुट रेफरेंस से ज्यादा होता है, आउटपुट एकदम पे ट्रिगर होकर लो हो जाता है, परमानेंट लो रहता है। ट्रिगर जैसा हो, जैसे ट्रिगर हो गया, आपको वापस होएगा ही नहीं, क्योंकि ये शिफ्ट हो जाता है, जल्दी नहीं होने वाला, इसलिए इसको ट्रिगर बोलते हैं। यहाँ हमने 2 दिखाए, एक इन्वर्टिंग, एक नॉन इन्वर्टिंग। इन्वर्टिंग में इनपुट माइनस में जाता है और उल्टा आउटपुट आता है। ये हाई तो लो, ये लो है तो हाई। यहाँ क्या होता है, हाई का हाई। अब अभी तक जो हम बात कर रहे थे यहाँ, वो इन्वर्टिंग इनपुट की कर रहे थे, जिसमें रेफरेंस शिफ्ट हो जाता था। नॉन इन्वर्टिंग इनपुट में क्या होता है कि रेफरेंस फिक्स होता है और ये फीडबैक है। ये इनपुट है और ये पॉजिटिव पॉइंट का वोल्टेज है। जो फीडबैक आ रहा है पॉजिटिव पॉइंट पे आ रहा है। अब यहाँ क्या होता है, ये मान लीजिए इनपुट है, तो इनपुट लो है रेफरेंस से, तो आउटपुट लो होगा, क्योंकि ये नॉन इन्वर्टिंग है। जैसे ही इनपुट रेफरेंस से क्रॉस होता है, आउटपुट हाई हो जाता है। आउटपुट जैसे ही हाई होता है, इस फीडबैक की वजह से इस पॉइंट का वोल्टेज, पॉजिटिव का वोल्टेज, यहाँ का नहीं, यहाँ का वोल्टेज एकदम से शिफ्ट हो जाता है। और ये पूरा का पूरा वोल्टेज, अगर यहाँ फीडबैक नहीं होता तो इस पॉइंट पे ऐसा आता है, मल्टीपल क्रॉसिंग आती। लेकिन फीडबैक की वजह से ये पूरा इधर शिफ्ट हो गया। ये पॉइंट ए अभी भी ऐसे ही आएगा, लेकिन इस बी पॉइंट पर वोल्टेज पूरा शिफ्ट होके ऊपर चला गया। अब इस पॉइंट का वोल्टेज इससे ज़्यादा है। देखिए ये जो बी वोल्टेज है, ये रेड रेफरेंस से ज़्यादा है, तो ये परमानेंटली हाई हो गया। अगर हम ऐसा नहीं करते तो यहाँ पे मल्टीपल क्रॉसिंग आती, जो कि अब नहीं आ रहे हैं।
तो ये ख्याल रखिए, ये जो वोल्टेज शिफ्टिंग हुई वो इस पॉइंट पे हुई, यहाँ पे अभी भी वही है, मगर कंपैरिजन यहाँ पे होता है, इसके और इसके बीच में नहीं होता। अब कभी कभी क्या होता है कि जो फीडबैक है कहीं कहीं कंट्रोल, इंडस्ट्री कंट्रोल में यूज होता है, हमें ये लेवल अलग अलग करने पड़ते हैं। मतलब जब आउटपुट हाई हो तो एक लेवल, जब आउटपुट लो हो तो दूसरा लेवल, तो वो डायोड लगा के करते हैं। देखिए अगर आउटपुट हाई है तो ये वाला डायोड कंडक्ट होगा, ये वाला नहीं। ये नोड है यहाँ, ये हाई हुआ तो ये कंडक्ट होगा ना, तो ये रजिस्टर सर्किट में आएगा। जब आउटपुट लो होगा तो नीचे वाला डायोड कंडक्ट होगा, ये वाला रजिस्टर सर्किट में आएगा। तो आउटपुट हाई है लो है उस पर डिपेंड करेगा कि ये रजिस्टर सर्किट में आ रहा है या ये आ रहा है। तो आप अलग अलग रजिस्टर की वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पर जब आउटपुट हाई होगा तो ये नोड है, तो ये वाला रजिस्टर फीडबैक में आएगा। जब आउटपुट लो होगा तो ये लो है ना, तो इधर से करंट फ्लो होगी, ये वाला रजिस्टर सर्किट में आएगा। आप जैसा चाहिए अलग अलग वैल्यू का रजिस्टर यूज कर सकते हैं। अब ये एप्लीकेशन है। वैसे तो ये कंपैरेटर है और कुछ नहीं है, लेकिन चूंकि हमको प्रॉब्लम आती है नॉइस की, वोल्टेज डिस्टर्बेंस की, स्लो राइस इनपुट की, उसकी वजह से हम हिस्टैरिसीस फीडबैक देते हैं। अब पहला साइन टू स्क्वायर वेव में ये साइन वेव है इनपुट, ये आउटपुट स्क्वायर है। तो देखिए जो ट्रिगर पॉइंट हैं अलग अलग हमने दिखाए हैं, क्योंकि इसमें हिस्टैरिसीस है। इनपुट जब यहाँ पर है इतना है तो आउटपुट चेंज होता है। वापस होते समय इनपुट को काफ़ी लो आना पड़ता है, तब आउटपुट लो होता है। दूसरा होता है इनपुट विद नॉइस। यहाँ देखिए नॉइस आ रही है, तो जैसे ही आउटपुट चेंज हुआ रेफरेंस चेंज हो जाता है, और फिर देखिए इनपुट को काफ़ी लो आना पड़ता है, तब आउटपुट चेंज होता है। ये हमने इतना बड़ा दिखा दिया है डिफरेंस, एक्चुअल में इतना होता नहीं, कम वैल्यू होती है। यहाँ पे रैंप है, इसमें भी ऐसे ही जैसा ये है वैसे ये है, रैंप जा रहा है, यहाँ पर ये रेफरेंस है, आउटपुट शिफ्ट हो गया। वापसी में इनपुट को काफ़ी लो आना पड़ेगा तभी आउटपुट लो होगा। फिर इसको फंक्शन जनरेटर में यूज होते हैं ये सर्किट। इंडस्ट्री कंट्रोल में तो बहुत यूज होता है। इंडस्ट्री कंट्रोल में नॉइज बहुत आती है, बहुत से फंक्शन जनरेटर होते हैं, और स्लो राइज इनपुट होता है, वहाँ पे नॉइज फिल्टर करने के लिए उन्हें कैस्टर लगाते हैं, या किसी और वजह से सेंसर होते हैं, ट्रांसड्यूसर होते हैं, उन सब का इनपुट स्लो होता है या धीरे धीरे चेंज होता है, या फिर इनपुट रेफरेंस के बहुत क्लोज होता है। यहाँ तो अपने ने दिखा दिया, हो सकता है मान लो ये 10 वोल्ट है या ये 9.9 वोल्ट है, तो काफ़ी क्लोज हो जाता है ना, तब भी हिस्टैरिसीस सर्किट की ज़रूरत पड़ती है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो और हम आपको एक्सप्लेन करने में कामयाब हुए हों तो आप सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाएं।